रात के अंधेरे में अमित अपनी पत्नी निधि और 8 साल की बेटी सिया के साथ एक सुनसान हाईवे पर कार चला रहा था। वे एक शादी से लौट रहे थे और रात के करीब 12 बज चुके थे। चारों ओर घना अंधेरा था और दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। सिया पिछली सीट पर सो चुकी थी और निधि खिड़की से बाहर टिमटिमाते तारों को देख रही थी। अचानक अमित ने सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत को खड़ा देखा। वो सफेद साड़ी में थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। अमित ने तेजी से ब्रेक लगाया, जिससे गाड़ी एक झटके में रुक गई। ये औरत इस वक्त यहां क्या कर रही है? निधि ने धीरे से कहा। अमित ने गाड़ी का हॉर्न बजाया, लेकिन औरत वही खड़ी रही, बिल्कुल हिलने डुलने की कोई कोशिश नहीं की। शायद उसे मदद चाहिए, अमित ने कहा और दरवाजा खोलने ही वाला था कि निधि ने उसका हाथ पकड़ लिया। कोई जरूरत नहीं, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। अमित थोड़ी देर तक औरत को देखता रहा, फिर उसने कार घुमा ली और दूसरी तरफ से जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी बढ़ाई, वो बूढ़ी औरत अचानक कार के सामने आ गई, मानो बिजली की गति से वहां पहुंची हो। इस बार उसकी आंखें सफेद थी और उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। अमित ने तेजी से कार बैक की और स्पीड बढ़ा दी। वो सड़क के किनारे के कच्चे रास्ते से गुजरने लगा, लेकिन तभी उसे वही बूढ़ी औरत फिर से सड़क के किनारे चलते हुए दिखी। उसकी चाल असामान्य थी और वो सीधे कार की ओर देख रही थी। ये मुमकिन नहीं है। अमित के चेहरे पर पसीना छलक आया। उसने गाड़ी और तेज कर दी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उन्हें फिर वही बूढ़ी औरत दिखाई दी। इस बार वो बीच सड़क पर बैठी थी। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी और वो किसी चीज को चबाने में व्यस्त थी। निधि ने सिया को कसकर पकड़ लिया, जो अब डर के मारे जाग चुकी थी। पापा, ये औरत कौन है? सिया ने कांपती आवाज में पूछा। अमित कुछ नहीं बोला। उसने बस कार को पूरी ताकत से भगाना शुरू कर दिया, लेकिन जितना वह तेज भागता, उतनी ही बार उसे वही बूढ़ी औरत सड़क पर दिखती। हर बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा विकृत होता जा रहा था। अचानक कार झटके से रुक गई। फ्यूल गेज को देखकर अमित के होश उड़ गए। पेट्रोल खत्म हो चुका था। चारों ओर भयानक सन्नाटा था। सिर्फ दूर से उल्लू की आवाजें सुनाई दे रही थी। अब हम क्या करेंगे? निधि ने कांपते हुए कहा। अमित ने फोन निकालकर देखा, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह से गायब था। तभी एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उनके ठीक पास खड़ा हो और धीरे धीरे बोल रहा हो। तुम भाग नहीं सकते। अमित और निधि ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अचानक कार की खिड़की पर किसी ने जोर से दस्तक दी। अमित ने हिम्मत जुटाकर बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे बहुत डर लग रहा है, सिया रोने लगी। अचानक पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और कार के शीशे अपने आप नीचे जाने लगे। निधि ने चीखते हुए शीशे को ऊपर करने की कोशिश की, लेकिन कार का कंट्रोल जैसे किसी और के हाथ में था। तभी पीछे वाली सीट से एक धीमी पर खौफनाक हंसी सुनाई दी। अमित ने शीशे में देखा और उसका कलेजा कांप गया। पीछे की सीट पर वही बूढ़ी औरत बैठी थी और वो सिया की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। बेटी, मुझे गले लगा लो। उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। अमित ने झटके से कार का दरवाजा खोला और निधि और सिया को बाहर खींच लिया। वे अंधेरे जंगल की ओर भागे। पीछे से औरत की हंसी अभी भी सुनाई दे रही थी। कुछ देर दौड़ने के बाद उन्हें दूर रोशनी दिखाई दी। ये एक छोटी सी झोपड़ी थी। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खटखटाया। कुछ ही पलों बाद एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलते हुए बाहर आया। आप लोग कौन हैं और इस वक्त यहां क्या कर रहे हैं? उसने गंभीर स्वर में पूछा। अमित ने हांफते हुए सारी बात बताई। बूढ़े आदमी का चेहरा गंभीर हो गया। तुम्हें उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था। वो सड़क श्रापित है। कौन थी वो औरत? निधि ने कांपते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली।
50 साल पहले एक औरत अपने बच्चे के साथ उसी रास्ते से जा रही थी। रात के अंधेरे में एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। तब से वो औरत राहगीरों को अपने जाल में फंसाती है और फिर उन्हें अपने साथ ले जाती है। अमित और निधि की रूह कांप गई। क्या वह हमें छोड़ देगी? बूढ़े आदमी ने सिर झुका लिया। अगर तुमने उसे पहचान लिया है तो अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। बाहर वही खौफनाक फुसफुसाहट गूंज रही थी। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा और ठंडी हवा का झोंका कमरे में भर गया। बूढ़े आदमी ने जल्दी से एक मिट्टी का कटोरा उठाया जिसमें राख भरी थी। उसने राख को दरवाजे के सामने फेंका और मंत्र पढ़ने लगा। तभी बाहर से एक भयानक चीख गूंज उठी, जैसे किसी को जलते हुए दर्द का एहसास हो रहा हो। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। बूढ़े आदमी ने लंबी सांस ली। तुम बच गए, लेकिन अगली बार इस रास्ते से मत जाना। अमित, निधि और सिया ने कांपते हुए सिर हिलाया। अगली सुबह वे किसी तरह अपने गांव पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने कार को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। कार के शीशों पर बड़े बड़े खून के हाथों के निशान थे और पीछे की सीट पर किसी के लंबे सफेद बाल पड़े हुए थे।